हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन नंबर 14 के बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी तक मैंने उसका एक लेक्चर आपको भेजा था, लगभग वो 30 मिनट्स का लेक्चर था। उसमें जो राइट्स होते हैं हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, वो हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे। इसका एक टॉपिक और बचता है लास्ट में, जिसका नाम है हुंडी। ये हुंडी क्या होती है ये आपने पहले सुना होगा। लेसन नंबर 14 है हमारा ये वाला। हुंडी क्या होती है, हुंडी के बारे में ये प्राचीन समय की बात है, जब ये चलती थी हमारे देश के अंदर। आपने नरसी का एक नाटक सुना होगा कि जो हुंडी लिखता था, मतलब कि एक ये पुराने ज़माने में एक देसी साहूकार हुआ करते थे, इंडिजिनस बैंक बोल सकते हैं, साहूकार हुआ करते थे। एक मान के चलो गुजरात के अंदर बैठा है और दूसरा जो बैठा है वो मान के चलो आपका दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, दिल्ली के अंदर है। तो आपको पता है कि पुराने ज़माने के अंदर इतनी सुविधा नहीं होती थी जितनी आज हमारे सामने सुविधा है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इतनी है कि हम दिल्ली से गुजरात है वो 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर आसानी से जा सकते हैं वाया एयरप्लेन। और पहले कच्चे रास्ते होते थे, चलना होता था, रास्ते में चोर डाकू आदि का खतरा रहता था। तो इसलिए क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति गुजरात से अगर वो दिल्ली जाना चाहता है, तो अगर उसके पास कुछ पैसे हैं तो गुजरात के सेठ को कहता था कि आप एक हुंडी लिख दीजिए, मेरे लिए एक हुंडी लिख दीजिए। मान के चलो उसके पास 1000 रुपये हैं, कोई सेठ व्यापारी होगा, 1000 रुपये हैं, तो वो एक हुंडी लिख देता था। और उस हुंडी लिखने की एक अलग ही भाषा होती है, जो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या इसमें भाषा यूज की जाती है। और वो इसको एक इस तरीके का एक ऐसा एक कागज़ तैयार करके दे देते था, और उस कागज़ को वो दिल्ली में बैठे हुए किसी सेठ जो इनकी ब्रांच होती थी उस सेठ को दिखाता था और ये पैसा ले लेता था। तो अगर हम ये कहें तो ये पुराने ज़माने का एक चेक सिस्टम हुआ करता था। परंतु आज जैसे जैसे हमारे देश का विकास हुआ है, जैसे जैसे नई चीज़ें हमारे देश में आई हैं, तो इन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया। और रिप्लेस करने के बाद इनकी जगह नई नई चीज़ें आ गई, जैसे BR आ गया, चेक आ गया, ठीक है। और इसके अलावा प्रोमिजरी नोट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई। सर इसके अंदर जो हुंडी की बात अगर हम किताबी भाषा के हिसाब से पढ़ें तो लिखा है कि हुंडी शब्द की उत्पत्ति है जो संस्कृत भाषा की हुंड से हुई है। जो संस्कृत लैंग्वेज है ना आपकी, उससे इसका डेवलपमेंट हुआ है, संस्कृत भाषा। तो इसको हुंड भाषा यानी कि संस्कृत भाषा से इसका विकास हुआ है। सर इसमें लिखा है इसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है संग्रह कर, यानी कि इकट्ठा करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट। भारत में हुंडी का प्रचलन बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह प्रचलित विनिमय पत्र के समान ही है, यानी कि जो आज हमारा BR है ना, ये उसके ही समान है, BR के समान है ये। और एक ये प्रकार का एक साख पत्र होता है। हुंडी प्राय हिंदी तथा उड़िया भाषा में लिखी जाती है। इसके लिए विशेष भाषा और शैली का प्रयोग किया जाता है। चिट्ठी के रूप में होती है। इसके द्वारा भी रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, ठीक है। हुंडी को भारतीय विनिमय साधन लेख पत्र के अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। जो हमारा हुंडी है उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हमने उसको पढ़ाया नहीं था। हुंडी शर्त रहित होती है, परंतु कभी कभी हुंडी के ऊपर शर्त भी लगा दी जाती है। जैसे जोखिम हुंडी में हुंडी के अप्रतिष्ठ होने पर उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हुंडी निम्न प्रकार की होती है। जब भी कोई हम हुंडी लिखते हैं तो उसके लिए एक सबसे पहले हमें अपने इष्ट देव जिसको भी हम मानते हैं, जैसे
कुछ लोग ओम नमः शिवाय से अपना काम शुरू करते हैं, कुछ लोग अपना नाम है जय श्री श्याम से करते हैं, जय श्री कृष्ण से करते हैं, जय श्री राधे से करते हैं, जय श्री राम से करते हैं। सो मैनी एड्रेस हो सकता है इसका लेकर, बट इसमें जैसे हुंडी लिख रखी है उसमें लिख रखी है श्री गणेशाय नमः। हुंडी में लिखा है श्री गणेशाय नमः, सिद्ध श्री दिल्ली शुभ स्थान श्री जौहरीमल हजारीमल जोग लिखी रोहतक से श्रीकांत श्री राम राम वंचना। आगे हुंडी कीनी नग आपके ऊपर दिए 500 अंकन 500 के आधे 100 50 से दूने पूरे देना। यहाँ रखे भाई इंद्रसेन के मिति, यहाँ रखे यानी कि यहाँ पर किसने रखे पैसे, इंद्रसेन के मिति पोषबंदी हुंडी पहुँचे, रुपये तुरंत सहयोग चलन बाजार ठिकाना लगाए चौकस पर दाम देना, यानी कि ध्यानपूर्वक पैसे देना। इस तरीके की उन्होंने इस बात का एड्रेस किया है। तो इस हुंडी का जो मतलब निकल के आया वो निकला कि हंसराज पूरण श्री ने रोहतक से जौहरीमल हजारीमल दिल्ली वाले के नाम 500 रुपये की हुंडी लिखी, जिसका भुगतान इंद्रसेन को मांगने पर कर देना है। इसका हिंदी का मतलब ये निकल का है। एक अलग भाषा यूज होती है जो हमारी हिंदी है। तो सर इसमें जो इसकी विशेषताएं हैं, हमारी जो हुंडी की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकल के आती हैं। जैसे ये देशी विनिमय पत्र है, आपको पता है ये इंडिजीनियस बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसको लिखते समय हमें अपने इष्ट देवता का नाम लिखना होता है, इस पर टिकट लगाना आवश्यक होता है, ये शर्त रहित होती है। इसका भुगतान निश्चित अवधि में होता है कि भाई 1 महीने बाद वो व्यक्ति दिल्ली पहुंचेगा, मुंबई पहुंचेगा तो वहाँ पर उसका भुगतान हो जाएगा। सर हमने कुछ इसके अलावा कुछ काइंड्स ऑफ हुंडी के नाम लिखे हैं, जो अलग अलग प्रकार की हुंडियाँ होती हैं हमारी। लगभग 10 प्रकार की ऐसी हुंडी हैं जिनके नाम मैंने आपको लिखे हैं। सबसे पहले हुंडी का नाम है दर्शनी हुंडी। ये दर्शनी हुंडी क्या होती है, वह हुंडी जिसका भुगतान मांगने पर या दिखाने पर तुरंत ही करना पड़ता है, उसे दर्शनी हुंडी कहते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे किसी व्यक्ति को दर्शन कराने होते हैं ना, कि दर्शन करने से मात्र दर्शन करने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो आपको भी इससे लिंक करना है कि दर्शन करते ही आपको पैसे मिल जाते हैं। ऐसी हुंडी को हम दर्शनी हुंडी कहते हैं, जिसको दिखाने पर तुरंत हमें पैसे मिल जाते हैं। सर इसके बाद है मिति हुंडी या मुद्दती हुंडी। मिति हुंडी या मुद्दती, इसका लिख लेना है यहाँ पे मुद्दती। ऐसी हुंडी जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है, मिति हुंडी कहते हैं। इस हुंडी में बिल की भांति हुंडी लिखने की मिति, जैसे 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद। मुद्दत, जैसे आपने एक वर्ड सुना हो ना मुद्दत, कितने मुद्दत के बाद मिले हो आप हमसे, ठीक है। मुद्दत का मतलब कितने समय के बाद आप मिले हो हमसे, तो इसको लिखना मुद्दती हुंडी। इसका हुआ है मतलब कि ये कुछ समय के लिए लिखी जाती है, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए और 90 दिन के लिए। तो ये आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो। सर इसके बाद है नाम जोग हुंडी। इस प्रकार की हुंडी का भुगतान केवल उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसका नाम हुंडी में दिया होता है। ये आपका एक चेक के समान है। जैसे चेक के अंदर किसी व्यक्ति का अगर नाम जो लिखते हैं ना, जैसे मिस्टर वाई लिखा, तो चेक के अंदर अगर मिस्टर वाई लिखा है तो पेमेंट मिस्टर वाई को ही होगा। तो नाम जोग यानी कि जिसका नाम लिखा है, जिसके नाम से जोग बना हुआ है, उसको ही हम नाम जोग हुंडी के नाम से जानते हैं। और ये जिसका इस हुंडी में जिस व्यक्ति का नाम लिखा होता है सर, उसी को इसका पेमेंट मिल जाता है। आपको पता लग गया होगा। फॉरमैन, फरमान, फरमान सुनते ना, फरमान, फरमान जोग हुंडी। जैसे पुराने टाइम में जो किंग हुआ करते थे वो फरमान निकालते थे, फरमान, कि भाई आज से हमारी रियासत में जो लोग रहते हैं और वो मंदिर मस्जिद में जाएंगे तो उनको हमें उन व्यक्ति को हमारे को टैक्स पे करना पड़ता। इस तरीके से फरमान निकलते थे पुराने टाइम में।
तो ये फरमान हुंडी क्या है इसमें देख लेते हैं। फरमान हुंडी का भुगतान या तो उस व्यक्ति को किया जाता है जिसका नाम हुंडी में दिया गया है, या उस व्यक्ति के आदेश अनुसार व्यक्ति को किया जाता है। हुंडी के ऑर्डर के समान होता है, हुंडी भेजने की आवश्यकता होती है। ये आपका जो फरमान है ये BR और BP से रिलेटेड है। जैसे BP जिस व्यक्ति ने इसका बियरर किया हुआ है या ऑर्डर दिया हुआ है या इसको एंडोर्स किया हुआ है, जिसने इसको होल्ड किया हुआ है, तो फरमान हुंडी में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हो या तो उसको पैसा मिलेगा या उस व्यक्ति को पैसा मिलेगा जिस व्यक्ति को इसको मतलब व्यक्ति को आदेश दिया हो, ऑर्डर दे रखा हो भाई मेरे बिहाफ पर इस व्यक्ति को भुगतान कर देना। ठीक है सर। इसके बाद है धानी हुंडी। जब हुंडी का भुगतान वाहक यानी कि बियरर धारक को किया जा सके तो उसे धानी जो हुंडी कहते हैं और ये विपत्र के समान होती है। धानी हुंडी भी आपकी BR और BP के ही समान होती है और जिसका नाम लिखा होता है उसी व्यक्ति के नाम पेमेंट होती है। अब तक हमने 5 हुंडी के नाम पढ़े हैं। अब सर इससे आगे वाली होती है सहयोग हुंडी। सहयोग हुंडी होती है प्रत्येक बाजार में कुछ व्यक्ति साहा माने जाते, जैसे साहा होते हैं ना, आपने गांव के अंदर एक व्यक्ति का नाम सुना होगा साहा। जब कोई पुराने टाइम में जब हमारे बुजुर्ग शादी करते थे अपने बच्चों की, तो वो कहते थे कि मेरा जो साहा है वो मुझे पैसा देगा मेरे बच्चों की शादी करने के लिए। साहा का मतलब है साहूकार। ऐसा व्यक्ति जो बुरे वक्त आने पर पैसों की सहायता करे, आर्थिक सहायता करे, उसको हम साहा के नाम से जानते हैं। ये होता है आपका सहयोग हुंडी। अब इसका मतलब और क्या होता है, प्रत्येक बाजार में कुछ व्यक्ति साहा माने जाते हैं जिनकी आर्थिक दशा व ख्याति बहुत अच्छी होती है। कुछ हुंडियों में साहा का नाम दे दिया जाता है, अर्थात जिस हुंडी में साहा का नाम दिया जाता है उसका भुगतान साहा की मार्फत ही किसी व्यक्ति को किया जा सकता है। ऐसे गलत ख्याति के लिए गलत नहीं कराएगा। इसको मतलब क्रॉस चेक के नाम से कर देते हैं। क्रॉस चेक होते ना स्पेशल, जैसे क्रॉस चेक कर दिया कि भाई ये फलानी जो वाई लिमिटेड कंपनी है उसको पेमेंट करना है, या किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया, तो क्रॉस चेक के समान है आपका सहयोग हुंडी। अब है जोखिम हुंडी। यद्यपि हुंडी शर्त रहित होती है परंतु जोखिम हुंडी शर्त युक्त होती है। जो हुंडियाँ होती हैं आपकी वो बिना शर्त की होती हैं, उन पर किसी प्रकार का शर्त नहीं लगाना होता, परंतु कुछ हुंडी जैसे जोखिम हुंडी है इनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं। वो कंडीशंस सर आपकी क्या कहलाती हैं, अर्थात भुगतान करने वाले किसी निश्चित शर्त के पूर्ण होने पर भुगतान करने का वचन देता है। ऐसी हुंडी को जोखिम हुंडी कहते हैं। यह हुंडी विनिमय साध्य यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाती। आजकल इस प्रकार की हुंडियों का प्रचार बहुत कम है क्योंकि बैंक, बीमा आदि इन हुंडियों को स्वीकार नहीं करते, तो इनका बहुत कम है। जोखिम हुंडी है, एक है जवाबी हुंडी, एक है खाका हुंडी, एक है खोटी हुंडी। इसके बाद है जोखिम हुंडी हो गया हमारा। अब है जवाबी हुंडी। जब एक स्थान से अन्य स्थान पर धन हुंडी के रूप में द्वारा भेजा जाता है तथा भुगतान प्राप्त करने वाले द्वारा राशि प्राप्त करने का जवाब दिया जाता है तो उसे जवाबी हुंडी कहते हैं। कि जब मैंने एक हुंडी लिखी और उस हुंडी का जो पैसा है उस व्यक्ति को प्राप्त हो गया और उसके बाद हमें उसका जवाब देना होता है, उसको बोलेंगे जवाबी हुंडी। सर इसके बाद है खाका हुंडी। खाका हुंडी उस हुंडी को कहते हैं जिसका भुगतान किया जा चुका है। ऐसी हुंडी यानी कि खाकी हुंडी, यानी कि इसमें खाका लिख रखे खाका हुंडी। खाका हुंडी का मतलब है जिसका भुगतान हो चुका है। सर इसका बाद है हमारी खोटी हुंडी, यानी कि खोटा सिक्का। ऐसा सिक्का जो बिल्कुल बाज़ार में चलता नहीं है उसको बोलते हैं खोटा सिक्का। इसी प्रकार हमारी खोटी हुंडी होती है जिस हुंडी में किसी प्रकार का दोष हो, कृत्रिम हो तो खोटी हुंडी कहलाते हैं। जिसमें कोई बनावटी हो और जिसमें किसी प्रकार का लिखते समय कोई गलती कर दी हो उसको हम खोटी हुंडी के नाम से जानते हैं। सर ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है और इससे बाद आपका एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, वो भी 2 या 3 लेक्चर का होगा। आई होप कि मुझ 3 पेज का है ये वैसे, तो इस वीक में आपका ये चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद हमारा टेस्ट स्टार्ट होंगे। टेस्ट मैं आपके 4-5 टेस्ट लूँगा।
सभी यूनिट से एक एक यूनिट से टेस्ट होना है आपका। और सर आपका जो टेस्ट मार्केटिंग का वो भी मुझे लेना है, मेरी सर से बात हो गई है, आपको उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भेज दिए जाएंगे और इसके भी सारे यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। और सभी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई जारी रखें क्योंकि अब आपको पता है कि एग्ज़ाम आपके शुरू होने वाले हैं, जुलाई में आपके शुरू होने वाले हैं, जुलाई में हो या अगस्त में, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। लगभग सभी टीचर्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला होगा। तो आई होप कि आप पढ़ते रहें और वीडियो को आप देखते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।